हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिएक्शन को कैसे संतुलित किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, वो कितने टाइप की होती हैं? 5 टाइप की होती हैं। जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 5 टाइप की होती हैं। कौन सी? कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन और डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन रिएक्शन। ठीक है, अब ये जो केमिकल इक्वेशन होती हैं, ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 5 टाइप की इक्वेशन होती हैं। ठीक है, अब हमें पढ़ना होगा, हमें ज्ञात करना होगा कि ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती क्या है, मतलब संयोजन अभिक्रिया होती क्या है। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन, मिलाप। ठीक है, एक दूसरे का मिलना क्या कहलाता है? संयोजन कहलाता है। या क्या बोलते हैं, साझेदारी जो बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होती है? दो पार्ट को मिलकर, मतलब दो व्यक्ति को मिलकर, या ठीक है, क्या मिलती है? साझेदारी मिलती है, एक दूसरे को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। ठीक है, किसी नई चीज़ बनाने में। अब हमने बात करी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, बात करेंगे हम। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? जब दो एलिमेंट या दो सब्सटेंस मिलकर एक नए सब्सटेंस जो होता है उसका निर्माण करते हैं, एक नए सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? जो अभिक्रिया होती है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आपने जैसे मैं क्लोरीन की क्रिया H से कराऊँ, हाइड्रोजन से कराऊँ, क्लोरीन की क्रिया हाइड्रोजन से कराऊँ, तो HCl बनता है। तो क्लोरीन अलग सब्सटेंस है और हाइड्रोजन अलग सब्सटेंस है, मिलकर क्या बना रहे हैं? एक सब्सटेंस बना रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, उसी तरह से ये रिएक्शन होती हैं। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बारे में डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, इक्वेशन लिखेंगे, फिर आगे चलेंगे हम डिकम्पोजिशन पर। ठीक है, अब जो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? इसमें क्या होता है? एक सब्सटेंस टूटकर, मतलब एक सब्सटेंस टूटकर टू पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू एंड मोर। ठीक है, ठीक है, अब बात होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन की, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसे? वियोजन। ठीक है, ये होती है वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया होती है? वियोजन अभिक्रिया होती है। और वियोजन का मतलब होता है एक दूसरे का बिछड़ना, मतलब अलग होना, टूटना। ठीक है, वियोजन का मतलब होता है किसी चीज़ का अलग होना। अब HCl को क्या करें हम? किसी दूसरे सब्सटेंस से क्रिया कराएं, तो हमारे क्या होगा? ये दोनों टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो दो भागों में डिवाइड होगा। HCl को गर्म कर दें या किसी चीज़ में वो गर्म कर दें, तो क्या करेंगे? ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, किसमें? हाइड्रोजन और क्लोरीन में। ठीक है, अब आते हैं हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन। विस्थापन मतलब अगर एक स्थान को, मतलब एक व्यक्ति को दूसरे स्थान से हटा देना। जैसा आपने सीटिंग अरेंजमेंट देखी होगी कि जब हम छोटे छोटे क्लासों में होते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भाई मैं तो यहीं बैठूंगा। अब एक तुमसे कोई ज़बरदस्त बंदा आया, उसने क्या करा? बेटा तू यहाँ ना, यहाँ बैठ, यहाँ तो मैं ही बैठूंगा। तो यह जो हुआ, यह क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। क्या हुआ? विस्थापन हुआ। ऐसे ही क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि जो अत्यधिक क्रिया होता है, मतलब वो जो ज़्यादा पावरफुल होता है वो, ठीक है, वो दूसरे को विस्थापित कर देता है। जब हम H2SO4 की क्रिया जिंक से कराएं तो जिंक क्या होता है? हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। किसे कर देता है विस्थापित? हाइड्रोजन को। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब एक स्थान से दूसरे को हटा देना, मतलब अपने स्थान से दूसरे को हटा देना और उसका स्थान ले लेना, तो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। इसे बोलते हैं विस्थापन। ठीक है, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होते हैं? दो एलिमेंट होते हैं, और दोनों एलिमेंट एक दूसरे को क्या करते हैं? विस्थापित करते हैं, एक दूसरे के स्थान से रिप्लेस कर देते हैं, मतलब उसे अपने स्थान से हटा देते हैं, दूसरा दूसरे का स्थान ले लेता है, वो दूसरा दूसरे का स्थान ले लेता है। जैसे ये 4 व्यक्ति हैं, ठीक है, अब इन दोनों की रिएक्शन करें। अब ये क्या करेगा? इसमें जो सब्सटेंस होगा
वो इसमें से हटा देगा और हटा के ये स्थान ले लेगा, ये स्थान ले लेगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या करते हैं हम, इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें दोनों एलिमेंट होते हैं, दो एलिमेंट होते हैं और क्या करते हैं, एक दूसरे को अपने स्थान से विस्थापित कर देते हैं। अब होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, और रिडक्शन होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। इसके बाद में बात करेंगे। पहले हम इन चार ऊपर वाली जो रिएक्शन है उनके बारे में एक एक करके डीपली से देखेंगे। बात होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि कितने सब्सटेंस होते हैं, द केमिकल रिएक्शन in which two or more reactant क्या reactants react reactants react together to form a new product is called combination reaction। ठीक है, a chemical reaction in which two or more reactants react together to form a new product is called combination reaction। ठीक है, अब रेक्टेंट आप जानते होंगे, रेक्टेंट वाला पोर्शन क्या होता है, इधर वाला होता है, और प्रोडक्ट वाला जो बनकर तैयार होता है। ऐसे विक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे
HCl। दूसरा देखिए, ठीक है, देखो H2 + Cl2 = 2HCl। अब क्या करें, हाइड्रोजन और क्या करते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन बनकर क्या बनती है, मतलब देखो ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, हम बात कर रहे थे ना रिएक्टेंट, ये क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट, क्या बना रहा था, न्यू प्रोडक्ट बना रहा था, ठीक है। ये रेक्टेंट हो गए, कितने हैं, दो हैं, पहला एरिया दूसरा एरिया, ठीक है, ये दोनों रेक्टेंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, पहला एग्जांपल है। दूसरा देखिए 2H2O2 = 2H2O। ये क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रही हैं, जल बना रही हैं, ठीक है। ये कैसे अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभिक्रिया है, मतलब संयोजन अभिक्रिया है। इसे क्या बोलते हैं हम, अभिकारक, इसे बोलते हैं उत्पाद। ठीक है, देखिए फिर आगे चलते हैं। ठीक है, बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की। इसकी बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन क्या होती है, ये रिएक्शन ऐसी, मतलब इसमें क्या होता है, एक जो होता है प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जो होता है एक होता है, क्या होता है, रिएक्टेंट एक होता है और प्रोडक्ट 2 एंड मोर। ठीक है, जो रिएक्टेंट से एक रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट 2 बनते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, वियोजन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, लिखो। The chemical reaction in which a compound into split compound split into compound split into two and more simpler substance is called decomposition reaction। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद जब एक ही अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है तो ऐसी अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में लिखेंगे HCO is equal to ठीक है 2HgO। ठीक है, ये क्या है आपका एक कंपाउंड है। ठीक है, एक कंपाउंड है वो टूट कर क्या बने, दो एलिमेंट बने, दो तत्व बने। ठीक है, अब इसी प्रकार सेकंड देखें, जैसे CaCO3। अब इसे हीट किया जाए तो क्या बनता है Ca प्लस CO2, Ca प्लस CO2। ठीक है, इसे देखिए फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस का मतलब होता होगा, आप जानते होंगे काम करना, प्लेसमेंट, प्लेस माने स्थान से, मेंट माने व्यवस्था, मतलब किसी चीज़ को अपने स्थान से हटाना, क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, अब बात चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, तो इस क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। द केमिकल रिएक्शन a chemical reaction in which an element displace some other element from a compound is called displacement reaction। ठीक है, क्या कहलाती हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच an element displace some other elements from a compound is called displacement reaction। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया।
ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के जलीय विलयन में ऐसे विक्रिया जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को जलीय विलयन में विस्थापित कर दे, उस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे H2SO4 प्लस जिंक की क्रिया कराने पर क्या बनता है? ZnSO4 प्लस 2H। ठीक है, क्या बनता है? 2H। एग्जाम्पल में है पहला। दूसरा देखें, इसमें Fe प्लस CuSO4 की क्रिया कराने पर क्या बनता है? FeSO4 प्लस Cu। अब आपने देखा होगा कि ये जो कर रहा है किसे विस्थापित कर रहा है? हाइड्रोजन को। और ये किसे कर रहा है? कॉपर को। ठीक है, कि कॉपर से सक्रिय ज़्यादा कौन है? आयरन है। और हाइड्रोजन से सक्रिय कौन है? जिंक है, मतलब जो पावरफुल है। और वहाँ आप जानते होंगे कि ये पावरफुल क्यों है, क्योंकि इसके जो बाह्य कोश जो होता है, ऑर्बिटल होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये क्या करता है? ये अपना इलेक्ट्रॉन त्याग देता है। ठीक है, देखिए आगे चलते हैं। चलो, द केमिकल reaction in which two compound react react together to form two new compounds by exchanging
exchanging their ions is called a double displacement reaction। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं के अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, ऐसी अभिक्रियाएं विस्थापन प्रतिक्रिया कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, AgNO3 प्लस NaCl, ये बनेगा AgCl प्लस NaNO3। अब आपने देखा होगा कि ये तो जायका लग गया इससे और ये कर दिया इसने इससे, तो एक दूसरे के स्थान, एक दूसरे के प्लेस चेंज हो गए। ठीक है, एक दूसरे के प्लेस चेंज हो गए। देखो ये बना AgCl सिल्वर क्लोराइड और बना सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, उनने क्या करी, सोडियम से क्रिया कर ली, किसने, नाइट्राइड ने। ठीक है, ये होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, या हम क्या कह सकते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल है HCl प्लस NaOH, यह करेगा NaCl प्लस H2O। ये कैसे अभिक्रियाएं हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ठीक है, अब याद रखना कि डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, मतलब एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं, तो वह क्रिया कैसी कहलाती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, किसका चेंज करना है, वो एक्सचेंज इन देयर आयंस। ठीक है, दो न्यू कंपाउंड्स बने। ठीक है, टू कंपाउंड थे, उन्हें रिएक्ट करा टूगेदर एक दूसरे से, तो फ्रॉम ए न्यू कंपाउंड बने। और बाय एक्सचेंजिंग, जो मेन रीजन है क्या है, बाय एक्सचेंजिंग देयर आयंस, उनके जो आयन है एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, मतलब एक दूसरे से चेंज हो जाते हैं, तो इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब इससे आगे कल करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक दबाकर अपने नोटिफिकेशन को समय समय पर प्राप्त करते रहें।
भाई आपका स्नेह चाहिए, जिससे कि मैं लगातार वीडियो बनाता रहूं। ठीक है, थैंक्स, ओके, बाय बाय।